Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. My dear friends, do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and share it with your classmate and friends. Today in this particular video session, we deal with the chemistry in everyday life. That is chapter number 16. दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यहां से जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट डिफरेंसेस है इस वाले चैप्टर से जो डायरेक्ट आपके एक बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो देखते हैं दोस्तों इस वाले वीडियो सेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे डिफरेंस है जिनको कवर अप करेंगे इस वीडियो सेशन के अंदर। सबसे फर्स्ट अपन डील करेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट से। उसके बाद में जो सेकंड वाला टॉपिक होगा अपना डिटर्जेंट एंड इट्स टाइप, और थर्ड यहां पर अपन जो डिफरेंस में डील करेंगे ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से। तो दोस्तों यहां पर अपन मेजरली 3 टॉपिक्स है उनको डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में उनके एग्जांपल से डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे पहले दोस्तों अपन यहां पर डिफरेंस मेंशन करेंगे, डिफरेंसेस इन बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है और इनके कौन कौन से एग्जांपल है, ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक का वर्क करेंगे और ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो डिसइंफेक्टेंट का वर्क करेंगे। साथ में ये भी डील करेंगे कि जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए डील करते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको किस टाइप से प्रॉब्लम मेंशन की हुई मिलेगी पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो दोस्तों सबसे पहले डील कर रही है अपन यहां पर एंटीसेप्टिक से। किस टाइप से डिफाइन करोगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को। तो दोस्तों तो अगर बात करें अपन यहां पर दोनों की जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक मेजर डिफरेंस है कि जो एंटीसेप्टिक है इनको अप्लाई किया जाता है लिविंग टिश्यू पर और जो भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल सब्सटेंस है इनको ऑलवेज अप्लाइड किया जाता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए यहां पर, एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which are prevent the growth of microorganism like bacteria, virus, fungi and may even kill them but are not harmful to living tissues। एंटीसेप्टिक्स दोस्तों ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल कौन से होंगे, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो इनको किल करेंगे अदरवाइज इनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, जो एंटीसेप्टिक्स है वो लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर अपन सेकंड साइड देखिए डिसइंफेक्टेंट को किस टाइप से डिफाइन करोगे, डिसइंफेक्टेंट्स आर ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू। दोनों की जो डेफिनेशन है दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस यही है कि जो एंटीसेप्टिक है इसको आप अप्लाई करते हो लिविंग टिश्यू पर और लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन बात करते हो अगर आप डिसइंफेक्टेंट की तो आप इनका ऑलवेज अप्लाइड किस पर करोगे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करोगे और ये एक्चुअल के अंदर जो ह्यूमन टिश्यूज है उनके लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सेकेंड वाला डिफरेंस देखिए यहां पर, एंटीसेप्टिक्स आर जनरली अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, जो भी आपके पास एंटीसेप्टिक्स है ये एक्चुअल में कहां पर अप्लाइड की जाती है, लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किए जाते हैं, सच एज वुंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज स्किन सरफेस। एंटीसेप्टिक्स है ऑलवेज कहां पर अप्लाई की जाएगी, लिविंग टिश्यूज पर। एग्जांपल कौन से बोल दिए लिविंग टिश्यूज के, वुंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज स्किन सरफेस। अगर अपन सेकंड साइड देखिए डिसइंफेक्टेंट है, इसका कहां पर अप्लाई किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, मीनिंग यहां पर अपन लिविंग टिश्यूज पर इनको अप्लाई नहीं कर सकते, सच एज फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट में देखिए दोस्तों एग्जांपल कौन से, ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक का वर्क करते हैं और ऐसे कौन से एग्जांपल्स है जो डिसइंफेक्टेंट का वर्क करते हैं। अगर बात करें अपने एंटीसेप्टिक की तो एंटीसेप्टिक के एग्जांपल है डेटॉल,
फेनेजिन एंड फ्यूरासिन। अगर डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या मेंशन कर रखा है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जो 1% सॉल्यूशन है वो किसका वर्क करता है, डिसइंफेक्टेंट का वर्क करता है। एक लास्ट डिफरेंस और मेंशन कर रखा है, एंटीसेप्टिक्स आर लेस टॉक्सिक देन डिसइंफेक्टेंट। अगर अपन इन दोनों का कंपैरिजन करें टॉक्सिसिटी के अंदर तो जो एंटीसेप्टिक्स है वो ऑलवेज लेस टॉक्सिक होंगे, किसके कंपैरिजन में, डिसइंफेक्टेंट के कंपैरिजन में। अगर बात करें अपन डिसइंफेक्टेंट की, दीज आर मोर टॉक्सिक देन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के कंपैरिजन में जो डिसइंफेक्टेंट है उनका टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, हाई होता है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक अपन ने कवर अप कर लिया है, डिफरेंस इन बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं इसको। सबसे पहले देखेंगे एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मे इवन किल देम बट आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। सेकेंड साइड अगर अपन कैसे डिफाइन करेंगे डिसइंफेक्टेंट को, डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यूज। सेकेंड वाला मेजर डिफरेंस एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक्स आर जनरली अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, मीनिंग एंटीसेप्टिक को ऑलवेज कहां पर अप्लाई करते हैं, लिविंग टिश्यू पर अप्लाई करेंगे। Antiseptics are generally applied to living tissues such as wounds, cuts, ulcers, and diseased skin surfaces. Disinfectants are applied to inanimate objects such as floor, drainage system, and instruments. And what are the examples of antiseptics? Dettol, phenazine, and furacin are the common examples of antiseptics. And 1% solution of phenol is the example of a disinfectant. Antiseptics are less toxic than disinfectant, but disinfectants are more toxic than antiseptic. तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what are the major differences in between antiseptic and disinfectant drugs। तो ये अपने पहला जो टॉपिक है इसका कवर कर लिया है। दोस्तों आगे की स्लाइड पर मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला आपको डिफरेंस मेंशन करना है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। दोस्तों यहां पर जो डिटर्जेंट है उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला वाला आपने बोला है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और सेकंड वाला कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो यहां पर दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, इसके वर्ड से पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कौन सी डिटर्जेंट है, जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। और दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के अंदर कौन से डिटर्जेंट को आप इन्वॉल्व करोगे, जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेडेशन नहीं होगा। जो भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है ये किसी भी टाइप के पॉल्यूशन को कोज नहीं करते, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स है ये एक्चुअल में सीवियरी पॉल्यूशन को कोज करते, क्रिएट करते। एग्जांपल की बात करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल है सोडियम लोरिल सल्फेट, और दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का एग्जांपल होगा सोडियम 4,1357 टेट्रा मिथाइल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस इन बिटवीन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के लिए, डिटर्जेंट हैविंग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन। दोस्तों जो भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है उनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी होती है, स्ट्रेट चेन होती है, मतलब किसी भी टाइप की उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। तो डिटर्जेंट हैविंग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन्स आर इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नॉन एज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। दोस्तों ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन की स्टेट चेन होती है और इन डिटर्जेंट का इजीली डिग्रेडेशन अदरवाइज डीकंपोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोसीड किया हो सकता है। सेकेंड साइड अगर अपन इसको डिफाइन करें नॉन बायोडिग्रेडेबल को,
डिटर्जेंट कंटेनिंग ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। दोनों के अंदर ही चेन तो किसकी है, हाइड्रोकार्बन की है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल के अंदर किसी भी टाइप की ब्रांचिंग नहीं है, दैट मींस ब्रांचिंग एब्सेंट है, ओनली स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन की चेन है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट है दोस्तों, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन तो प्रेजेंट है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन की चेन है दोस्तों वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, विच आर नॉट इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दोस्तों जब भी हाइड्रोकार्बन की ब्रांच्ड चेन है तो इनका जो डिग्रेडेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंप्लीट नहीं होता है, और इसीलिए दोस्तों आप इसको कौन से डिटर्जेंट बोलते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बोलते हो। सेकेंड डिफरेंस देखिए, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स डू नॉट कॉज पोल्यूशन, मीनिंग किसी भी टाइप के पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करते, क्योंकि इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इजीली क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन, अदरवाइज डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अदर साइड अपन डील करते हैं अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट से, तो इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेडेशन नहीं होता है, नहीं ये सेवेरी पोल्यूशन को क्या करेंगे, कोज करेंगे, क्रिएट करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कोज सेवेरी पोल्यूशन, मीनिंग बहुत सारे पोल्यूशन को क्या करता है, ये कोज करेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है दोस्तों सोडियम लोरिल सल्फेट, इंपोर्टेंट है ये। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, सोडियम लोरिल सल्फेट। और दोस्तों अगर बात करते हो आप नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट की, तो इसका एग्जाम्पल कौन है, सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट किसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। दोस्तों एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करता हूं, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, और चेन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, और साथ में आपको यह पता रखना है कि बायोडिग्रेडेबल जो भी डिटर्जेंट है उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। सेकेंड साइड अगर मैं अपन बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वालों की, तो इनमें भी हाइड्रोकार्बन की चेन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये स्ट्रेट नहीं होती है, एक्चुअल में इसमें ब्रांचिंग होती है। तो ये वहां पर ब्रांच्ड चेन है, और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है। तो दोस्तों इनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात करें अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो ये इनका क्या करेंगे, डिग्रेडेशन है, इनके थ्रू इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर इनका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, डीकंपोजिशन नहीं हो रहा, तो ये जो इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन को क्या करेंगे, कोज करेंगे, और जो बायोडिग्रेडेबल का इजीली क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, तो ये किसी भी टाइप के पॉल्यूशन को कोज नहीं करेंगे। लास्ट में एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम लोरिल सल्फेट एग्जाम्पल हो गया है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये दोस्तों मेजर डिफरेंस था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के मिड में। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैविंग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन्स आर इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म are known as biodegradable detergent. They do not cause any pollution, किसी भी टाइप के pollution को कोज क्रिएट नहीं करेंगे। And what is the example of biodegradable detergent? Sodium lauryl sulfate is the example of a biodegradable detergent. सेकेंड साइड में अगर दोस्तों अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट से डील करते हैं, डिटर्जेंट्स कंटेनिंग ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स which are not easily degraded by microorganism are known as non-biodegradable detergent. They causes severe pollution. And what is the example of non-biodegradable detergent? Sodium 41357 trimethyl octyl benzene sulfonate is the example of non-biodegradable detergent. नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर दोस्तों आपको डील करना है एंटीबायोटिक से, और जनरली यहां पर जो एंटीबायोटिक्स है दोस्तों उसको स्पेक्ट्रम के बेस पर टू पार्ट में आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाला हो जाएगा आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और दोस्तों सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों अगर यहां पर अपन देखें तो यहां पर सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं ये जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कौन से होते हैं, किस टाइप से ये बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, और एक्चुअल के अंदर इनको टू पार्ट में जो आपने यहां पर क्लासिफाइड किया है दोस्तों,
पहला वाला हो गया कौन सा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा आपके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आइए दोस्तों सबसे पहले डील करेंगे अपन एंटीबायोटिक से। किससे डील करेंगे दोस्तों, एंटीबायोटिक से डील करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला दोनों के अंदर डिफरेंस से डील करेंगे। एंटीबायोटिक से एक्चुअल के अंदर दोस्तों कौन से ड्रग्स होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं एक बार आपको। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which in low concentration either kill or inhibit the growth of organism. Penicillin is the narrow spectrum antibiotic, whereas ampicillin and amoxicillin are wide spectrum antibiotics. तो दोस्तों यहां पर आपको कॉमन सेंस से यहां पर इसको आप डिफाइन कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगा, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और ये वर्क क्या करेंगे, या तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, इनहिबिट करेंगे, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। ऐसे ड्रग्स को अपन कौन से बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दोस्तों सेकंड वाला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो पहला स्टेटमेंट अपन डील करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स विच किल्स और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दोस्तों एंटीबायोटिक्स का जनरली वर्क यही होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, अदरवाइज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। अब यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड आया, इसका मीनिंग क्या है, चाहे से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव वाला हो, अदरवाइज बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया हो, इनकी एक वाइड रेंज पर क्या करती है, ये वाली एंटीबायोटिक्स वर्क करती है और इसीलिए इनको कौन सा बोल दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोल दिया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कौन कौन से एग्जांपल है। फर्स्ट वाला दोस्तों एग्जांपल है एम्पिसिलिन एंड सेकंड वाला दोस्तों एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। कीप इट इन माइंड, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर द एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दूसरी साइड अगर दोस्तों अपन डील करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, दोज एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट ओनली सर्टेन क्लास ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नहीं दोस्तों इसकी जो रेंज होती है, इस वाली एंटीबायोटिक्स की जो रेंज होती है वो वाइड रेंज नहीं होती है, ओनली सर्टेन क्लास ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही क्या करता है, ये वर्क करता है और उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करेगा, अदरवाइज उनको किल कर देगा। इस टाइप की जो एंटीबायोटिक्स है उसको कौन सी बोलते हो आप, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हो। और दोस्तों एग्जांपल कौन सा है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल मेंशन कर रखा है पेनिसिलिन जी। ये किसका एग्जांपल होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, क्या वर्क करते हैं ये बॉडी के अंदर, किस टाइप के ड्रग्स है ये, तो ये हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट या इनहिबिट करेंगे, अदरवाइज उनको किल कर देंगे। अगर वाइड रेंज बैक्टीरिया पर वर्क कर रहा है तो वो हो जाएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और अदरवाइज दोस्तों ओनली सर्टेन क्लास पर ही वर्क कर रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो जाएगी। एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए दोनों की। सबसे पहले अपन डील कर रहे हैं दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स विच किल्स और इनहिबिट्स ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर द एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अदर साइड दोस्तों अगर अपन डील करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, ये क्या करता है, सर्टेन क्लास होती है बैक्टीरिया की, उसी पर वर्क करेगा, इसकी वाइड रेंज नहीं है। दोज एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट ओनली सर्टेन क्लास ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंड दोस्तों व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जी इज द एग्जांपल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स।
दोस्तों आज की सेशन का लास्ट डिफरेंस से डील करते, डिफरेंसेस इन बिटवीन कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। दोस्तों इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे और साथ में इन तीनों का एक एक एग्जांपल से डील करेंगे। तो दोस्तों जनरली जो डिटर्जेंट है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट वाला कैटायनिक हो जाएगा, सेकंड वाला एनायनिक हो जाएगा, थर्ड वाला नॉन आयोनिक हो जाएगा। जब भी क्लिनिक एक्शन के अंदर कैटायनिक पार्ट इन्वॉल्व रहेगा तो उसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोलेंगे, और जब भी क्लीनिंग एक्शन के अंदर एनायनिक पार्ट इन्वॉल्व रहेगा तो उसको एनायनिक डिटर्जेंट बोलेंगे। और दोस्तों जब भी क्लीनिंग एक्शन के अंदर किसी भी टाइप का आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको कौन सा बोल देंगे, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन किस टाइप से आपको डिफाइन करना है एनायनिक डिटर्जेंट को, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट को। सबसे पहले दोस्तों अपन डील कर रहे हैं यहां पर एनायनिक डिटर्जेंट से। These are so named because मीनिंग इनको एनायनिक डिटर्जेंट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। These are so named because large part of their molecules are anions। इनके molecules का जो large part होता है वो एक्चुअल में कौन सा होता है दोस्तों, anions का होता है। And it is the anionic part of the molecule which is involved in the cleaning action। और दोस्तों डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है उसके अंदर कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व रहता है, एनायनिक पार्ट है वो इन्वॉल्व रहता है मॉलिक्यूल का, इसीलिए आपने इसको कौन सा डिटर्जेंट बोला है, एनायनिक डिटर्जेंट बोला है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपन एनायनिक डिटर्जेंट की, फॉर एग्जाम्पल सोडियम लोरिल सल्फेट, फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका सोडियम लोरिल सल्फेट। सेकंड वाला एग्जांपल कौन सा है, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। दो एग्जांपल है दोस्तों, फर्स्ट वाला है सोडियम लोरिल सल्फेट और सेकंड वाला एग्जांपल है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ये दोनों किसके एग्जांपल है दोस्तों, एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल है। वापिस ही रिपीट करते हैं एनायनिक डिटर्जेंट को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर दोस्तों, इनका जो मॉलिक्यूल है उनका जो लार्ज पार्ट है दोस्तों वो किससे फॉर्म होता है, एनाइन से फॉर्म होता है। और इनका जो भी क्लीनिंग एक्शन है तो इसके अंदर जो डिटर्जेंट का एनायनिक वाला पार्ट क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए आपने इसको कौन सा बोल दिया, एनायनिक डिटर्जेंट बोल दिया। दो एग्जांपल मेंशन किया आपने, सोडियम लोरिल सल्फेट एंड सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। सेकंड देखिए दोस्तों, कैटायनिक डिटर्जेंट, नाम से पता चल रहा है कैटायनिक डिटर्जेंट का मीनिंग क्या हो गया आपकी बात, जो भी मॉलिक्यूल है उसका लार्ज पार्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, कैटायन करेगा। और क्लीनिंग एक्शन के अंदर कौन सा पार्ट है मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व रहेगा, कैटायनिक पार्ट इन्वॉल्व रहेगा। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द कैटायनिक डिटर्जेंट। These are so called because large part of their molecules are cations। इन molecules का जो large part होता है वो कौन सा होता है, cations का होता है। And it is the cationic part of the molecules which is involved in the cleaning action। और दोस्तों जो भी डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन है उसके अंदर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है दोस्तों, तो कैटायनिक पार्ट क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए आपने इसको कौन सा डिटर्जेंट बोल दिया, कैटायनिक डिटर्जेंट बोला। एग्जाम्पल क्या है, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, कौन सा एग्जाम्पल है कैटायनिक डिटर्जेंट का, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। लास्ट वाला डिटर्जेंट देखिए दोस्तों, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नहीं, यहाँ पर कैटाइन एंड एनाइन वो प्रेजेंट नहीं होते क्लीनिंग एक्शन के अंदर। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आइंस, ना ही तो इनमें कैटाइन प्रेजेंट होता है ना ही इनमें एनाइन प्रेजेंट होता है। These are the esters of high molecular mass alcohol। देखिए एल्कोहल के क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल के ईस्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से दोस्तों, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयोनिक टाइप। मीनिंग दोस्तों नॉन आयोनिक टाइप के डिटर्जेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। एक बार वापिस से तीनों डिटर्जेंट की कैटेगरी को वापिस से डिफाइन करेंगे और तीनों के वन वन एग्जाम्पल को लर्न करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एनायनिक डिटर्जेंट से। These are so named because large part of their molecules are anions। यहां पर लार्ज पार्ट कौन सा होगा, एनाइंस का होगा। एंड इट इज द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे एनाइनिक के, सोडियम लोरिल सल्फेट एंड सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। सेकेंड वाला है कैटायनिक डिटर्जेंट।
दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर कैटाइन्स, मीनिंग इनके मॉलिक्यूल्स का लार्ज पार्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, कैटाइन करेंगे। एंड इट इज द कैटाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व्ड इन द क्लीनिंग एक्शन। और दोस्तों क्लीनिंग एक्शन के अंदर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, कैटाइनिक पार्ट इन्वॉल्व रहता है। एग्जाम्पल कौन सा है कैटाइनिक डिटर्जेंट का, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनिक डिटर्जेंट। लास्ट वाला देखिए दोस्तों, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयंस, मीनिंग इसमें ना ही तो कैटाइंस है ना ही क्या है एनाइंस है, तो किसी भी टाइप के आयंस को कंटेन नहीं करता है। सेकंड थिंग क्या है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल, मीनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल के ईस्टर्स होते। एग्जाम्पल कौन सा है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयोनिक टाइप डिटर्जेंट। दोस्तों इनके ये जो एग्जाम्पल आए उनकी स्ट्रक्चर मेंशन कर देते। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल बोला था एनायनिक डिटर्जेंट का, और एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल कौन सा था, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट की। तो दोस्तों यहां पर आपको ये पता रखना है, सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि बेंजीन सल्फोनेट बोला है, तो ये दोस्तों होता है बेंजीन सल्फोनेट की। अगर मैं बात करूं तो ये मैंने कौन सी रिंग बना दी है, बेंजीन रिंग मैंने ड्रॉ कर दी है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं जिससे आपको इजीली सीन हो जाए किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट की है। कौन से डिटर्जेंट की है, एनायनिक डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर मेंशन करें। और एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल कौन सा बोला था, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट बोला था। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी है। 6 मेंबर रिंग होती है, अल्टरनेट मैनर में डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सी रिंग हो गई, बेंजीन। और बेंजीन के साथ क्या बोला आपने, बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट किसका है, सोडियम का। तो दोस्तों सल्फोनेट का मीनिंग क्या हो गया, SO3 नेगेटिव। ये तो हो गया बेंजीन सल्फोनेट, और सल्फोनेट एक्चुअल में है किसका, सोडियम का। तो यहां से आयोनिक इंटरेक्शन किसका रहेगा, सोडियम का। फिर क्या बोला था, सोडियम डोडेसिल, मीनिंग कितने कार्बन की चेन होगी दोस्तों, यहाँ पर 12 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर 12 कार्बन की चेन आपको मेंशन करनी है पैरा पोजीशन पर। यहाँ पर तो क्या आ गया दोस्तों, CH2 कितना मेंशन करना, 12 कार्बन की बनाना। तो यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया 11 कार्बन, और ये किससे अटैच रहता है दोस्तों, CH3 से। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर हो गई, किसकी स्ट्रक्चर है, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ये बेंजीन हो गया, ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों इसका सोडियम सल्फोनेट का हो गया, और ये डोडेसिल बोलती है 12 कार्बन को। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का नंबर कितना हो गया, 12। 11 कार्बन यहाँ से, 1 यहाँ से, कार्बन हो गया 12। और दोस्तों हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा डोडेसिल के अंदर, 25। तो आपको ये पता रखना कि यहाँ पर जो डोडेसिल वर्ड आया है, कौन सा, डोडेसिल, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है C12 है, मीनिंग कार्बन का नंबर 12 है, 12 है। और हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 25। इस वाले ग्रुप को डोडेसिल ग्रुप बोलते हैं। अब इजीली आपको पता चल गया होगा इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अब इजीली आपसे स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ हो जाएगी। किस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये वाला पार्ट तो हो गया डोडेसिल वाला, इसको मैं डॉटेड फॉर्म में बना देता हूं रेड कलर से। तो ये वाला पार्ट तो कौन सा हो गया दोस्तों, डोडेसिल वाला पार्ट बना दिया, ये पार्ट बनाया है आपने डोडेसिल वाला, ठीक है, ये हो गया डोडेसिल। उसके बाद में बेंजीन, ये वाला पार्ट बेंजीन है। फिर क्या बोला था, सल्फोनेट, SO3 नेगेटिव को सल्फोनेट बोलती है। और किसका सल्फोनेट है, ये सोडियम का। तो इसके स्टार्टिंग में आप क्या मेंशन कर देना, सोडियम में मेंशन कर देना। तो टोटल इसका नोमेनक्लेचर की बात करूं तो दोस्तों टोटल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। और ये एक्चुअल में कौन से डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है, नेगेटिव डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट जो आपने एग्जांपल बोला था कैटाइनिक डिटर्जेंट का, ये लीजिए सेकंड वाला मेंशन करते। कौन से डिटर्जेंट की बात करिए अपन, कैटाइनिक डिटर्जेंट की बात करिए। और कैटाइनिक डिटर्जेंट का दोस्तों आपने कौन सा एग्जांपल बोला था, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बोला था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, सेटिल का मीनिंग क्या है, सेटिल का मीनिंग होता है दोस्तों कार्बन नंबर 16 से। तो यहां पर इसका सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या बोला था आपने, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आपने इसका एग्जांपल बोला था, अमोनियम ब्रोमाइड। अब दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इस वाले नोमेनक्लेचर से किस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।
सेटिल का मीनिंग होता है दोस्तों कितने कार्बन से, 16 कार्बन से। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले सेटिल का मीनिंग लूं दोस्तों, तो सेटिल का मीनिंग कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सेटिल का मीनिंग हो जाएगा जिसमें 16 कार्बन हो। दैट मीन्स क्या हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल कार्बन कितने हो गए, 16 हो गए, 15 यहाँ से और ये एक यहाँ से 16 हो गया। तो सेटिल का आप कौन सा ग्रुप बोल सकते हो, सेटिल को, कार्बन का नंबर तो कितना आएगा, 16। और दोस्तों हाइड्रोजन के नंबर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर कितना जाएगा, 33। इसी वाले ग्रुप को आप कौन सा बोलते हो, सेटिल बोलते हो। सेकंड वाला कौन है, सेटिल ट्राई मिथाइल। मिथाइल का मीनिंग कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, CH3 ग्रुप होता है। तो ट्राई मिथाइल मीनिंग 3 मिथाइल अटैच करने। अमोनियम, अमोनियम का मीनिंग क्या होता है, जनरली नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और नाइट्रोजन दोस्तों कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया अमोनियम। और ब्रोमाइड का मीनिंग दोस्तों क्या है, Bra नेगेटिव का है। अब दोस्तों अगर मैं इस टोटल को कंबाइन करता हूं तो देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले मेंशन करेंगे सेटिल। सेटिल का मीनिंग क्या है, इसको मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम है ब्रोमाइड की। तो ये दोस्तों लीजिए मैंने क्या मेंशन किया, सबसे पहले CH3 देन CH2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, क्योंकि सेटिल का मीनिंग कितने कार्बन आपको कंबाइन करने, 16। C16 एन से 33 को क्या बोलती है, बना दिया सेटिल। उसके बाद में क्या, ट्राई मिथाइल अमोनियम। अमोनियम का मीनिंग क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 का। ये फर्स्ट वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ट्राई मिथाइल मीनिंग कितने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दीजिए, सेटिल ट्राई मिथाइल। और जैसे इस वाले दोस्तों नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और दोस्तों इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा एनायनिक पार्ट आएगा, ब्रोमाइड आएगा। तो ये एग्जांपल आपने किसका ड्रॉ कर दिया, सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम में ब्रोमाइड का मेंशन कर दिया। लास्ट वाला दोस्तों जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट था उसका आपने एग्जांपल कौन सा बोला था, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल के क्या होते थे, ईस्टर होते थे। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो सेशन में कुछ भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है, लर्न करने को मिला है, तो इस वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।